ओके बच्चों, तो गुड मॉर्निंग ऑल। वी आर एट गणितज्ञ एकेडमी। ओके, तो हमारा आज का जो टॉपिक है, वो है इंटीजर्स। क्या है टॉपिक? इंटीजर्स। ओके, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हम सबसे पहले बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जो 1 2 3 4 जो होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4, ये सब नंबर जो होते हैं ना, वो कौन से नंबर होते हैं? वो होते हैं नेचुरल नंबर। ओके, इन सबको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। अगर हमने अगर हमने दिखा दिए नेचुरल नंबर, कौन कौन से नेचुरल नंबर हो गए? जो 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं नेचुरल नंबर। ओके, अब आप समझते हैं जीरो मीन्स नथिंग। अगर हमने उस नंबर में जीरो को ऐड कर दिया, 1 2 3 4 में जीरो को भी ऐड कर दिया, तो उसको बोलते हैं होल नंबर। ओके, अगर जीरो भी आ गया, 0 1 2 3 4 अप टू सो मेनी नंबर्स भी है ना। तो जो आगे बढ़ते जाते हैं उनको बोलते हैं होल नंबर। ओके, जिसके अंदर क्या हो गया? जिसके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो गया, तो उसको बोलते हैं होल नंबर। ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं तीसरा, वो है इंटीजर। किसकी बात करने वाले हैं? इंटीजर की। ओके, तो इंटीजर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम एक नेगेटिव नंबर को इंट्रोड्यूस करेंगे। किसको करेंगे? नेगेटिव नंबर को। ओके, इसको हम करेंगे नेगेटिव नंबर को। 2 मिनट। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? हमने 3 चीजें देखी। सब नंबर 1 क्या देखा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया? जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये सब किस में आते हैं? नेचुरल नंबर में। ओके, अगर हम बात करें 0 1 2 3 4, अगर हमने जीरो भी इंक्लूड कर दिया तो उसको बोलते हैं होल नंबर। ओके, एंड अब हम नए नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर। तो जो नेगेटिव नंबर होता है, वो नेगेटिव नंबर अगर हमने मिला लिया तो उसको बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, इंटीजर का मतलब क्या हो गया? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 लाइक दिस। ओके, तो ये सब क्या बोलते हैं? ये होते हैं नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, तीसरा हो गया इंटीजर। अब हम समझते हैं कि ये नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है। क्या समझेंगे? इस नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है? ओके, तो अब नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपका जो घर है वो कितना है? 3 मंजिला। कितना है? 3 मंजिला। ओके, तो जो ग्राउंड फ्लोर है, देखिए आप हम या फिर हम समझते हैं, आप सभी ने स्नेक लैडर खेला है? आप सभी स्नेक लैडर खेलते हैं ना? ये देखिए, ये क्या हो गया? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सांप सीढ़ी। ओके, तो ये हो गया सांप सीढ़ी का गेम। ठीक है, अब इसमें क्या करा? अगर अगर यहाँ पर 50 किधर गया? ये रहा 50। ओके, ये रहा 50। अभी 2 लोग गेम खेल रहे हैं। ठीक है, अभी 2 लोग गेम खेल रहे हैं। ठीक है, दोनों किस पे थे? एक था 45 पे और दूसरा था 44 पे। ठीक है, अभी आप कौन कौन है? 2 लोग, मान लीजिए अर्शी और सुरभि दोनों गेम खेल रहे हैं। कितने पे थे? सुरभि थी 44 पे। ओके, और अर्शी किस पे थी? 45 पे। ओके, तो अब हमने डाइस फेंका। क्या करा? डाइस करा, डाइस थ्रो करा। तो अगर हम जब डाइस थ्रो करेंगे, तो मान लीजिए
सुरभि को कितने आए 4 और अर्शी को कितने आए 6, अर्शी को आए 5। ठीक है, तो जब सुरभि को 4 आए तो वो कहां पर पहुंच गई 1 2 3 4 48 पे, तो उसको स्नेक ने कहां पहुंचा दिया 26 पे। ओके, वही अर्शी को कहां पहुंचा दिया 67 पे। समझे? तो जो 50 से 67 गए मतलब कितने नंबर बढ़ गए, कितने नंबर बढ़ गए, ये हो गए 17 नंबर। 17 नंबर आगे चले गया। कौन आगे चले गया, अर्शी 17 नंबर आगे चले गई, लेकिन सुरभि कितने नंबर पीछे चले गई 22 नंबर, यहां से यहां 22 नंबर पीछे चले गई सुरभि। समझे? लिखिए इतना 50 से 67 गए तो 17 एडिशन हुआ। वैसे ही 48 से 26 गए तो कितना माइनस हुआ 22 माइनस हो गया। ओके, तो 22 माइनस हो गया। तो 22 जो माइनस होता है ना, जो 22 माइनस होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। ओके, तो जो इंक्रीज हुआ, जो इंक्रीज हुआ उसको हमने बोला +17, और जो डिक्रीज हुआ उसको क्या बोल दिया हमने -22। इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? किसी को भी समझ में आ रहा है? सभी को? ये क्या लिखा है नेगेटिव नंबर, वी नीड टू यूज साइन गोइंग फॉर नंबर लेस देन 0। तो जो 0 से छोटा हुआ उसके लिए हम क्या बोलेंगे नेगेटिव नंबर। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, द साइन दैट इज यूज्ड इज द प्लेसमेंट ऑफ अ माइनस साइन अटैच्ड टू द नंबर। ओके, जैसे 0 पे थे, 0 से 3 पीछे गए तो नंबर क्या हो गया -3। ओके, अगर 0 से 4 पीछे गए तो नंबर क्या हो गया -। ओके, next is this indicates that number with negative sign are less than 0. These are called negative numbers. Okay, लिखा सभी ने इतना? कर रहे हैं सक्सेसर की। ओके, सक्सेसर का मतलब क्या है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि राजा का बेटा दूसरा राजा बनता था तो उसको बोलते हैं सक्सेसर। वैसे ही यहाँ पर मैथमेटिक्स में सक्सेसर का मीनिंग होता है मूवमेंट ऑफ ओनली वन, मूवमेंट ऑफ ओनली वन। ओके, अगर हमारे पास कितना था 10, तो 10 का सक्सेसर क्या हो गया, उसमें 1 ऐड कर दो, +1 कितना हो गया, इट इज 11। ओके, तो सक्सेसर ऑफ 10 इज 11, तो सक्सेसर ऑफ 8 कितना होगा, इट विल बी 9। अंडरस्टूड? अब देखिए नंबर लाइन आप समझते हैं, नंबर लाइन आप समझते हैं, नंबर लाइन का मतलब क्या होता है, हाँ, तो नंबर लाइन का मीनिंग क्या होता है, दिस इज 0। ओके, दिस पॉइंट इज 0, तो दिस इज -1 -2 -3 -4 -5। Similarly, it is 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, and it is increasing and it is decreasing, so this is called number line, this is called number line। ओके, तो इस नंबर लाइन में क्या हुआ, -5 कहां पर था, यहां पर था, तो -5 का सक्सेसर क्या, इसमें +1 ऐड किया, तो इसका सक्सेसर क्या हुआ -4। समझे? तो -5 का सक्सेसर इज -4। ओके,
सक्सेसर ऑफ -5 इज -4। ओके ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था। तो 10 का सक्सेसर कितना हुआ, 11। ओके, 8 का सक्सेसर कितना हुआ, 9। -4 का सक्सेसर क्या हुआ, -4। तो बताइए -3 का सक्सेसर क्या होगा, उसमें h ऐड किया, तो -3 के बाद में इधर क्या था, -2। तो -3 का सक्सेसर होगा -2 एंड 0 का सक्सेसर, इट इज सिंपल, इट इज 1। लिखा सभी ने, ओके। so next is this one, this question। okay, so the question is what, write the following number with the appropriate sign, write the following number with the appropriate sign। okay, तो आप ये देखिए, जो सी लेवल है, सी लेवल को हमने बोल दिया 0। क्या बोल दिया, 0। ठीक है, तो ये रहा हमारा सी लेवल। क्या रहा, ये सी लेवल। ओके, तो सी लेवल कितना बोल दिया, उसको हमने 0 बोल दिया। ओके, तो अगर सी लेवल से 100 नीचे, मतलब कितना, ये -10, -20 और कहाँ तक, -100। अब नीचे जाएंगे तो क्या बोलेंगे, माइनस। नीचे आएंगे तो क्या बोलेंगे, माइनस। तो इसको बोलेंगे 100 मीटर बिलो सी लेवल का आंसर होगा -100। एनी डाउट किसी को भी, अर्शी, सुरभि, अर्पित? ओके, तो इट इज -100। अब देखिए, नेक्स्ट है 25 डिग्री, नेक्स्ट है 25 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, ये टेम्परेचर की यूनिट। टेम्परेचर क्या है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ये कौन बताता है, टेम्परेचर बताता है। ओके, तो आप लोग कहाँ रहते हैं, कुछ लोग यूपी में, कुछ लोग एमपी में, कुछ लोग मुंबई में, तो हर जगह का टेम्परेचर अभी अलग अलग होगा, है ना, हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री को बोल दिया प्लस 25 डिग्री सेल्सियस, प्लस 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब अगर अभी आपको पता है ना, हमारी चीन से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो लद्दाख में था, तो लद्दाख और वहां पर सियाचिन, वहां का टेम्परेचर कितना होता है, वहां पर हम अब न्यूज देखेंगे तो उसको बोलते हैं -15। क्योंकि क्या होगा यार, ये 0 से 15 डिग्री बिलो है, तो बिलो तो माइनस, एंड अबव तो इट इज प्लस। बिलो इट इज माइनस, अबव इट इज प्लस। ओके, नेक्स्ट बोला है एनी 5 नंबर लेस देन 0। कोई भी 5 नंबर 0 से छोटे बताइए। तो क्या हम यही ऑप्शन ले लें, -100 भी 0 से छोटा है, -10 भी 0 से छोटा है, -20 भी 0 से छोटा है, -15 भी 0 से छोटा है, -10, -200, एनीथिंग। तो जो भी 0 से छोटा है सब में माइनस साइन लग गया, है ना, जो भी 0 से छोटा है सब में माइनस साइन लग गया। लिख लीजिए इसको। ओके, तो नेक्स्ट इज इंटीजर ऑन नंबर 9। ओके, तो अभी हमने क्या बताया था, अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ओके, तो ये क्या हो गया, 0, बिलो 0 क्या हो गए, नेगेटिव नंबर, बिलो 0 क्या हो गए, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर। ओके, एंड अबव 0 क्या हो गए, पॉजिटिव नंबर। ओके, तो देखिए 0 के बाद में 1 2 3 4 सब क्या हो गए, और पॉजिटिव इंटीजर।
जीरो के पहले -1 -2 क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर, वेरी इजी। ठीक है, तो क्या बोला, 1 2 3 आर सेट टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स and -1 -2 -3 are said to be negative integers, and this is nothing but the number line. Okay, so next is, in order to mark -6 on this line, we move 6 points to left of the zero. जीरो से 6 पॉइंट नीचे, तो जीरो से नीचे पहला का 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो कहां पर पहुंच गए हम, -6 पे, और -6 पे हमने सर्कल कर दिया ताकि हम आंसर को मार्क। अंडरस्टूड, प्लीज राइट डाउन। ओके, मार्क, तो क्या हो गया, नंबर लाइन किसको बोलते हैं, अभी हमने देखा था, बनाइए नंबर लाइन, पहले नंबर लाइन बनाते हैं फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कलरफुल करता हूँ। तो ये क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसको इंक्रीज करें, ठीक है, वैसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, है ना, और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है, मार्क -3, तो -3 कहाँ पर आ गया, फिर इसको हम अलग तरह से करते हैं। अच्छा देखिए, तो पहला क्या हो गया, -3 पहला मार्क हो गया सभी का, वेरी गुड। देन 7, this is 7, okay, then -4, this is -4, then -8, so this is -8, okay, then -1, so it is -1, okay, and then again -3, so this is -1। समझे सभी? अभी हमने एक क्या पढ़ा था, सक्सेसर, तो इन सबके सक्सेसर बता दीजिए, किस किस के, इन सब पॉइंट्स के, -3 का सक्सेसर, 7 का सक्सेसर, -4 का सक्सेसर, -8 का सक्सेसर, -1 का सक्सेसर, बताइए क्या होगा, सोचिए। तो सक्सेसर ऑफ -3 is -2, सक्सेसर ऑफ 7 is 8, सक्सेसर ऑफ -4 is -3, सक्सेसर ऑफ -8 -7, सक्सेसर ऑफ -1 is 0। Please write down। अभी नेक्स्ट क्या टॉपिक है, प्रीडिसेसर। क्या है, प्रीडिसेसर। अब प्रीडिसेसर का मतलब क्या है, सक्सेसर क्या था, 1 ऐड किया, ओके, प्रीडिसेसर क्या हुआ, एक कम कर दिया, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1, ओके। तो प्रीडिसेसर क्या होगा, जब हम लेफ्ट जाएंगे तो क्या मिलेगा, प्रीडिसेसर, ओके, तब मिलेगा जब हम लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये है नंबर लाइन, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब क्या पूछा है, प्रीडिसेसर ऑफ 10, तो 10 का प्रीडिसेसर का मतलब क्या है, उसके पहले वाला एक नंबर, तो उसके पहले नंबर क्या होगा, 9, ओके। 8 का प्रीडिसेसर क्या होगा, एक पीछे वाला क्या, 7, 5 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 4, 3 का प्रीडिसेसर 2, और 0 का प्रीडिसेसर -1। इज इट क्लियर, सभी ने लिखा। the next is we have to represent with a proper sign, proper sign का मतलब क्या है, देखिए, जब हमने इंक्रीज किया तो क्या बोला, वी हैव टू ऐड, है ना, वी हैव टू ऐड। वैसे ही जब डिक्रीज हुआ तो हमने क्या बोला,
सबसे, ठीक है। मतलब इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब नीचे आना। ओके, तो आपको जब प्रॉफिट हुआ, एक दुकान वाले को अगर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होने का मतलब क्या है, उसके पास पैसे आए, है ना। प्रॉफिट का मतलब एडिशन, मतलब पॉजिटिव, और लॉस का मतलब नुकसान हो गया, मतलब क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, तो अगर मस्टर्ड ऑयल का आइटम था, उसको उससे प्रॉफिट कितना मिला, 150 रुपीज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस 150, है ना, उसको 150 मिल गए। वैसे ही राइस में उसको 250 रुपीज का लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब माइनस 250 हो गया, है ना, पैसे घट गए। वैसे ही नेक्स्ट क्या है, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर में क्या हुआ, 225 का फायदा हुआ, तो व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट प्लस 225। ओके, व्हीट में भी उसको क्या हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ, प्लस 200। ग्राउंडनट ऑयल में उसको 330 का लॉस हो गया, तो क्या बोलेंगे, माइनस 330। ओके, तो हमने क्या लिखा है इसके अंदर, देखिए, इफ अर्निंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन देन द स्पेंडिंग में बी शोन बाय द नेगेटिव साइन। ओके, टेम्परेचर अबोव 0 डिग्री इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन, हमने क्वेश्चन किया ना वाला, एंड टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री इज डिनोटेड बाय माइनस साइन, है ना। तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, द टेम्परेचर ऑफ प्लेस 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस 10 डिग्री। समझे बच्चों, लिखो इसको, लिखिए। द नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर। ओके, ऑर्डरिंग का मतलब क्या है, ऑर्डरिंग मीन्स वी हैव टू फाइंड विच इज मोर, विच इज मोर और विच इज ग्रेटर, और ये शाश्वत। डू यू हैव एनी डाउट? ओके आशी, गुड, चेक। ओके, तो विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, कैसे पता चलेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज अवर नंबर लाइन। व्हाट इज दिस, दिस इज अवर नंबर लाइन। ओके, तो नंबर लाइन में ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। ओके, तो नंबर लाइन में क्या करना है हमको, ऑर्डरिंग करनी है, हमको करनी है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग में क्या हुआ, ध्यान दीजिए, व्हेन वी विल गो राइट साइड, इफ वी विल गो राइट साइड, मतलब क्या होगा, ये इंक्रीजिंग। ओके, और जैसे ही हम लेफ्ट साइड में गए, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग। ओके, राइट साइड में गए तो इंक्रीजिंग, लेफ्ट साइड में गए तो डिक्रीजिंग। अब देखिए, 7 4 से बड़ा है ना, 7 4 से बड़ा है, तो नंबर लाइन में कहाँ होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो है वो 4 से राइट में है कि लेफ्ट में, इट इज इन राइट साइड, तो राइट साइड में होगा, तो क्या होगा, वी ऑब्जर्व दैट 7 इज टू द राइट ऑफ 4। अगर 7 4 के राइट में है तो क्या होगा, बिगर होगा, मतलब ग्रेटर होगा, मतलब बड़ा होगा। ठीक है, सिमिलरली 4 is greater than 0, it means 4 is to the right of 0, है ना। 4 क्या है, 0 के रिस्पेक्ट में राइट में है ना, वेरी गुड। नाउ सिंस 0 इज राइट ऑफ -3, अब क्या हो गया, ये हो गया -3 -2 -1 और 0, तो क्या बोला, 0 क्या है, -3 से राइट में है, तो बड़ा कौन सा होगा, 0 विल बी ग्रेटर देन -3। ये साइन समझते हैं ना आप, इसका मतलब है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो बोलेंगे ए इज ग्रेटर देन बी।
है ना। और वैसे ही अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे ए इज स्मॉलर देन बी। ओके, देखिए, so next is we see that on a number line the number increases as we move to the right and decreases as we move to the left. Very good, सभी ने लिखा इतना? कोई डाउट है किसी को? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। इस ब्लॉक में आपको फिल करना है कौन कौन साइन, या तो ये वाला साइन या तो ये वाला साइन। अभी आप ये समझ गए ना, अगर ए ये साइन है मतलब ए इज बिगर एंड दिस इज इन दिस बी इज बिगर। ओके, पक्का? देखिए, करिए, सॉल्व करके बताइए। ओके, सो लेट वी पुट नाउ साइन। ओके, तो अब मुझे बताइए जीरो राइट में है या लेफ्ट में? जीरो राइट में या लेफ्ट में? डेफिनेटली इट इज, ये जीरो है नंबर लाइन पे और ये है -8 पे, तो जीरो क्या हो गया? बड़ा हो गया -8। ओके, नंबर 2, दिस इज -15, दिस इज -1 एंड दिस इज 0। तो -1 कहाँ पर है? राइट में है, तो -1 बड़ा है 15 से। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दिस इज 0, दिस इज -5 एंड दिस इज +5। तो पार्ट राइट में है, तो 5 इज ग्रेटर देन -5। नाउ 15 इज ग्रेटर देन 11, है ना, 15 तो राइट में ही है। 6 इज ग्रेटर देन 0, isn't it? 2 is greater than -20। वेरी गुड, हुआ सभी का यहाँ तक? नेक्स्ट इज 0 इज ग्रेटर देन -1। ओके, अब देखिए, ये रहा -100 और ये रहा -101। तो बड़ा कौन सा हुआ? जो राइट में है। राइट में कौन सा है? -100। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये रहा -50 और इसके लेफ्ट में रहा ना -70, -70, तो -50 इज बिगर, -50 इज मोर देन -70। ओके, this is simple. 50 is positive integer is always greater than negative integer. Okay, this is -5 is greater than more than -53 and 1 is greater than लिखिए इतना, ध्यान दीजिएगा। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। क्या मतलब है इसका? ये रहा 0, इधर रहे पॉजिटिव इंटीजर, इधर रहे नेगेटिव इंटीजर। तो जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो तो हमेशा राइट साइड में ही रहेंगे ना। पॉजिटिव इंटीजर हमेशा राइट साइड में ही रहेंगे, मतलब हमने जो स्टेटमेंट बोला है वो क्या है? करेक्ट। क्या है? एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। वेरी इजी, अंडरस्टूड कंप्लीटली। नाउ नेक्स्ट क्या है? 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। सिंपल बात है, 0 के सभी राइट में ही है पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर राइट ऑफ 0। तो क्या हो गया? तो डेफिनेटली 0 छोटा रहेगा पॉजिटिव इंटीजर से, है ना। तो 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि 0 हमेशा सारे नेगेटिव इंटीजर से राइट में ही आता है ना। 0 हमेशा सारे नेगेटिव इंटीजर के राइट में ही आता है, तो ये पॉइंट भी, स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सही है ना? समझ रहे सभी? ओके, नेक्स्ट क्या है? 0 इज आइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब 0 ना ही नेगेटिव इंटीजर है, 0 को ना नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे और ना ही पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। ओके, दिस इज 0 ओनली, अंडरस्टूड? ओके,
नेक्स्ट क्या है, फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट लार्जर इज इट्स वैल्यू। मतलब जो 0 से जितना दूर जाएगा, ये 5 दूर जाएगा, ये 10 टाइम दूर जाएगा, ये 15 दूर जाएगा, तो जितना राइट में जाओगे उतना नंबर इंक्रीज होगा, लार्जर वैल्यू। ओके, एंड 0 से जितना लेफ्ट जाएंगे उतना हम कम होते जा रहे हैं। ये 0 है, इधर जाएंगे तो वी विल से नंबर विल डिक्रीज। ओके, सारे स्टेटमेंट को अच्छे से लिखिए। तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन answer the following questions. Which integers lie between -8 and -2? तो नंबर लाइन में क्या हुआ, ये रहा 0, ये रहा -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ओके, तो -8 और -2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर हैं, कौन कौन से हैं, -7, -6, -5, -4 एंड -3। तो देखिए ये लिखा आंसर, इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड -2 आर -7, -6, -5, -4 एंड -3। देखा सभी ने बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच इज द लार्जेस्ट इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर अमॉन्ग देम। अब देखिए जो राइट मोस्ट रहेगा वो बिगर रहेगा, तो -3 क्या होगा, बिगर इन सब में से, तो -3 राइट मोस्ट में है, तो -3 इज द लार्जेस्ट एंड -7 इज द स्मॉलेस्ट। कहां से कहां तक, -7 से -3 के लिए, है ना। अदरवाइज क्या बोलेंगे, -8 स्मॉलेस्ट एंड -2 ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, है ना। जितना लेफ्ट में जाएंगे उतना कम होगा, जितना राइट में जाएंगे उतना बढ़ेगा। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन बटन इज केप्ट एट -3। ओके, तो सबसे पहले क्या बना लीजिए, जब भी आए तो नंबर लाइन बना लीजिए। तो ये रहा 0, -1, -2, -3। तो क्या बोला है, वन बटन इज केप्ट एट -3। कहां पर है बटन, यहाँ पर है। ओके, नाउ इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप शुड बी मूव टू रीच -9। ये रहा -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। तो हमको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा बच्चों, लेफ्ट डायरेक्शन में। इसमें लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, नंबर 1 हो गया। अब देखिए कितनी स्टेप जाना पड़ेगा, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स। ओके, तो यहाँ आंसर लिखा है हमने, आंसर ए, वी हैव टू मूव 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ -3। वी हैव टू मूव 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ -3। इज इट अंडरस्टूड? युगांत आपको क्लियर है ये? वैसे ही इसका पार्ट बी क्या है, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -6, राइट ऑफ -6। अगेन नंबर लाइन बना लीजिए, ये -6 हो गया, -5 हो गया, -4 हो गया, -3, -2, -1 एंड 0। तो क्या बोला है, वी हैव टू मूव विच नंबर वी विल रीच इफ वी मूव 4 स्टेप्स। तो पहला स्टेप 1, 3 एंड दिस इज 4। तो 4 स्टेप में कहां पहुंच गए युगांत हम, -2 पे। तो क्या बोलेंगे, वी रीच -2 when we move 4 steps to the right of -6। इज इट क्लियर? ये भी हो गया।
लिखिए सब लोग। So the next is write opposite to the following. Write opposite to the following मतलब इसका अपोजिट हमको लिखना है। क्या करना है? इसका अपोजिट लिखना है। ओके, तो अब मुझे बताइए क्या पूछा है? इंक्रीज इन वेट मतलब वेट का इंक्रीज होना मतलब वजन का बढ़ना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? डिक्रीज इन वेट, कम होना। ठीक है, इंक्रीज इन वेट का अपोजिट डिक्रीज इन वेट। ओके, ये पूरा पूरा आप लिखने का मत सोचिए, मैं आपको इसका जो फोटो है मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके, तो इंक्रीज इन वेट का अपोजिट क्या हो गया? डिक्रीज इन वेट। ओके, अब देखिए इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ओके, सो क्वेश्चन है 30 किलोमीटर नॉर्थ मतलब यहाँ पर 30 किलोमीटर फ्रॉम दिस साइड, तो इसका अपोजिट क्या होगा? यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे? 30 किलोमीटर साउथ। ओके, 30 किलोमीटर साउथ, दिस इज अपोजिट। वैसे 326 BC, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो बिफोर क्राइस्ट मतलब दिस इज 0 ईयर मतलब उसके 326 ईयर पहले। ओके, एंड उसके 326 बाद उसको बोलते हैं आफ्टर डेथ। ओके, तो दिस इज एडी, तो 326 BC का अपोजिट क्या हो गया? 326 AD। ओके, नेक्स्ट क्या है? लॉस ऑफ 700 मतलब हमने बना था ना इसको -700 लिखा था, और इसका बोल देंगे गेन बोल दो या प्रॉफिट बोल दो, एक ही बात है, प्रॉफिट ऑफ 700। ठीक है, नेक्स्ट इज 100 मीटर अबव सी लेवल, तो सी लेवल के 100 मीटर ऊपर, वैसे ही बोलेंगे 100 मीटर के अपोजिट क्या होगा? 100 मीटर नीचे, तो वी विल से बिलो, अबव का अपोजिट बिलो, लिख लीजिए। So the question is, if you all having NCERT book, अगर आप उसको लेके बैठेंगे ना तो ये आपको सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, तो हमको फिर लिखने का थोड़ा कम रहेगा। ओके, so the question is represent the following number, represent the following number as integer with appropriate sign, है ना? तो अबो रहेगा तो पॉजिटिव साइन, बिलो रहेगा तो नेगेटिव साइन, ये चीज को याद रखना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड। अबव मतलब ऊपर, तो कितना ऊपर? 2000 मीटर ऊपर, तो प्लस 2000 इज द आंसर। ओके, so this is first answer. Now second, a submarine is moving at depth 800 meters, तो ये तो बिलो हो गया ना सी लेवल के, तो क्या आंसर होगा? -800। जब अबव तो पॉजिटिव, जब बिलो तो नेगेटिव। अ डिपॉजिट ऑफ ₹200 मतलब +200, ये मेरे अकाउंट में आ गए, ये +200। नेक्स्ट है विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब क्या है? निकालना, तो विड्रॉल ऑफ ₹700, तो 700 निकाल लिए तो -700 हो गया। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट वन। So the next is question number 3. So the question number 3 is C. It is on screen. Represent the following number on the number line. किसको रिप्रेजेंट करना है? +5 को, तो ये रहा नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया ये आंसर? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो ये क्या हो गया? नंबर 5। माइनस चिन्ह कहां पर आएगा?
0 -1 -2 -3 -4 ये रहा -10. ओके, नाउ थर्ड वन इज +8. तो कहां पर आएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो दिस इज नंबर 8. ओके, नेक्स्ट इज -1. माइनस कहाँ आ गया 0 के एक पहले. दिस इज प्रीडिसेसर ऑफ 0. नेक्स्ट इज -6. तो -6 कहाँ पर, दिस इज 0 -1 -2 -3 -4 -5 and this is -6. Okay, so let me repeat this. This is complete number line. Okay, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. जैसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 लाइक दिस. ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या था +5. तो +5 कहाँ पर आ गया, ये लिख दिया मैंने A. आंसर ऑफ A इज +5. दिस इज -10. तो दिस इज -9 10 -10. तो -10 क्या हो गया, आंसर ऑफ B. नाउ +8. दिस इज आंसर ऑफ C. ओके, नाउ -1. दिस इज आंसर ऑफ B. And it is -6, so it is answer of B. Understood? Okay. The next is okay. So the question is okay. Adjacent figure is a vertical number, vertical line. देखिए ये देखे रखा है हमको क्या, this is vertical line V1. Okay. And question is if point D is +8. ठीक है, पॉइंट डी क्या हो गया +8. तो पहले हम इसको मार्क कर लेंगे. कैसे मार्क करेंगे बताता हूँ आपको मैं. You will mark it like, you will mark it, this is 8, so this is 7 6 5, C is 5, B is 4, this is 3, this is 2, this is 1 and this is 0. This is 1, this is 2 3 4 5, this is 6 7 and this is 8, this is 9 and this is 10. Understood? हमने क्या करा, 0 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया, 0 के नीचे -1 -2 -3 -4 कर दिया. तो ये सब नीचे हो गए माइनस में. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -10. ओके, अभी सब कुछ क्लियर है. अभी द क्वेश्चन इज इफ पॉइंट D is +8 then which point is -8. तो -8 कहाँ पर आ गया, देखिए -1 -2 -8 पॉइंट क्या हो गया 8. ओके, तो फर्स्ट आंसर इज क्लियर. इफ पॉइंट D is +8 what is -8. तो -8 क्या हो गया F हो गया. सेकेंड, इस पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर. G जो है वो नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर. तो G क्या हो गया -6. G इज -6. तो -6 मतलब क्या, नेगेटिव इंटीजर. दिस इज नेगेटिव इंटीजर. ओके, नाउ थर्ड वन, राइट इंटीजर्स फॉर B एंड E. तो B कहाँ गया, ये रहा. B के लिए क्या लिखा है हमने 4. तो B का आंसर क्या हो गया 4. E के लिए क्या लिखा है हमने, और E इट इज -10. P क्या हो गया -10. तो -10 सबसे छोटा है ना. तो विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन एज द लीस्ट वैल्यू. तो लीस्ट वैल्यू कितनी है -10 है, और क्या है वो E है. ओके, नेक्स्ट, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू. ओके, इस सबको क्या लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में. देखिए, तो व्हाट विल बी डिक्रीजिंग ऑर्डर,
सबसे बड़ा डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, फिर ओ, फिर एच, देन जी, देन एफ, एंड देन ई। ओके, दिस वाज दी टुडेज लास्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो ये जो वीडियो है मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब से ये वीडियो फिर से देख सकते हैं, पूरा रिकॉर्डिंग, और फिर से पूरा रिवाइज कर सकते हैं। अर्शी, इसके पहले हमारा एक क्लास हुआ था, उसका भी वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, आपको लिंक भेज दूंगा, तो वो भी आप देख सकती हैं। ओके, तो सभी लोग नोट बना लीजिएगा, अच्छे से करिएगा। हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको सारे जो वीडियो में डालते रहूंगा वो मिलते जाएंगे। ओके, ओके, बाय बाय।